कम टू मेक श्योर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार में हम लोग देख रहे थे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म के बारे में हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में देखे थे, भगवान महावीर के बारे में देखे थे, कुछ चीज़ें और भगवान महावीर के बारे में देखें, जैनिज्म के फिलॉसफी के बारे में देखेंगे। ये सब हम लोग आज के क्लास में देखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आज के दिन की बात की जाए तो अक्षय तृतीया है। आज क्या है? अक्षय तृतीया। आज अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का संबंध कहाँ से है के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जब जैनिज्म पढ़ रहे हैं और इसी बीच अक्षय तृतीया की बात की जाए तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ऋषभनाथ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे जैन के पहले तीर्थंकर, जैन के पहले तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकराज के बारे में पता होना। और फर्स्ट तीर्थंकराज कौन थे? ऋषभनाथ। कौन थे? ऋषभनाथ। यदि बात करेंगे ऋषभनाथ, यदि बात की जाए ऋषभनाथ की, तो ऋषभनाथ को आदिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। तो आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ। ये हमें पता होना चाहिए। चलिए ऋषभनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेती हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो इनका संबंध, ऋषभनाथ का ही संबंध क्या है? अक्षय तृतीया से है। तो इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। चलते हैं अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यदि ऋषभनाथ के बारे में पता हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है वो क्या किया था, इस वाकु डायनेस्टी के क्या है? फाउंडर हैं। ये फाउंडर कहाँ के हैं? बात करेंगे फाउंडर कहाँ के हैं? इस वाकु डायनेस्टी के। तो हम बोलेंगे एक यदि बात करेंगे तो ये किसके फाउंडर है? इस वाकु डायनेस्टी के क्या है? फाउंडर है। यदि बात की जाएगी ऋषभनाथ के बारे में तो ये जैनिज्म के भी फाउंडर हैं। जैन धर्मास के फाउंडर कौन है यदि पूछा जाए तो बोलेंगे पहले तीर्थंकराज कौन थे? तो बोलेंगे ऋषभनाथ। फाउंडर किसके हैं? जैनिज्म के। जैनिज्म के फाउंडर कौन है? तो हम बोलेंगे ऋषभनाथ या आदिनाथ। यदि ऋषभनाथ के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ऋषभनाथ जो है वो त्याग के 1 साल के बाद जो वो त्याग किए, आफ्टर 1 यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या? आफ्टर 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिनंसिएशन, उन्होंने जो है पहला खाना खाया। पहली बार क्या किया? खाना खाया। आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिनंसिएशन उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम जो है क्या किया? खाना खाया। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। तो फर्स्ट टाइम क्या लिया? आहार लिया, फूड लिया। तो आहार लिया और उसी दिन को हम लोग मनाते हैं किसके रूप में? अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। तो बोलेंगे अक्षय तृतीया से किसका संबंध था? ऋषभनाथ का संबंध है। और आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिनंसिएशन उन्होंने जो पहला फूड लिया उसी दिन को मनाया जाता है अक्षय तृतीया के रूप में। यदि ऋषभनाथ के बारे में पूछा जाए तो इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल बोलेंगे क्या है? बुल। बुल जो है इनका क्या है? सिंबल है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभनाथ को भगवान विष्णु का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण में ऋषभनाथ इज डिस्क्राइब्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान विष्णु के क्या हैं? ये अवतार इन्हें माना जाता है। कहाँ? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के क्या हैं? भगवान विष्णु के अवतार इन्हें माना जाता है। अवतार इंग्लिश में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? इनकारनेशन। ये क्या है? इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये हमें इनके बारे में पता होना चाहिए।
यदि बात करते हैं हम सिंबल की, तो दो सिंबल और आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो भगवान महावीर के बारे में और दूसरा पार्श्वनाथ के बारे में। भगवान महावीर के बारे में और दूसरा किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर भगवान महावीर। तो पार्श्वनाथ के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इनका सिंबल क्या है? तो बोलेंगे स्नेक। क्या है? स्नेक, स्नेक। और भगवान महावीर का सिंबल क्या है? लायन। तो हम बोलेंगे लायन जो है भगवान महावीर का सिंबल है। ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भगवान महावीर और इन दोनों के बारे में हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं भगवान महावीर के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज अक्षय तृतीया है, इसके लिए हम लोग ऋषभनाथ के टॉपिक को क्या किए हैं? डील किए हैं। चलते हैं अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ के हम लोग क्या करते हैं, भगवान महावीर से रिलेटेड कुछ टर्म, कुछ चीजों को जानते हैं। देखा जाए यदि भगवान महावीर के बारे में, तो हम लोगों ने देख लिया था कि भगवान महावीर को जो है क्या क्या किए उनके बारे में पूरा डिटेल में देख ली। लेकिन आज कुछ चीजें जानना है उनसे रिलेटेड। जैसे भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे, महावीर के बारे में बोलेंगे फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन की बात करेंगे, फर्स्ट फॉलोवर की बात करेंगे, फर्स्ट फॉलोवर की बात करेंगे, फर्स्ट फीमेल फॉलोवर की बात करेंगे, फर्स्ट फीमेल फॉलोवर की बात करेंगे। ये सब जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बन सकता है आपका। तो यदि फर्स्ट सरमन की बात की जाएगी तो इन्होंने कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। कहाँ? बैंक ऑफ द रिवर बराकर, या कह सकते हैं रिजुपालिका नदी के किनारे दिया था। बराकर रिवर को ही रिजुपालिका नदी कह सकते हैं। तो राजगीर में, राजगृह, द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बराकर, द बैंक ऑफ रिवर बराकर, बराकर, ये हमको पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं पहले फॉलोवर के बारे में, तो उनके दामाद जमाली। कौन थे पहले फॉलोवर उनका? जमाली। जमाली जो हुए उनके फर्स्ट फॉलोवर हुए। वहीं बात करेंगे फर्स्ट फीमेल फॉलोवर के बारे में, तो हमको चंदना का नाम याद रहना चाहिए कि फर्स्ट फीमेल फॉलोवर कौन है। गुड इवनिंग भूषण। तो फर्स्ट फीमेल फॉलोवर के बारे में पूछा जाए तो हमें चंदना का बारे में पता होना चाहिए। चंदना जो है वो इनके फर्स्ट फीमेल फॉलोवर रहे। देखिए यदि बात करते हैं जैनिज्म की, तो हम लोग भगवान महावीर के बारे में ये कुछ पॉइंट जो था वो बच गया था। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। यदि जैनिज्म के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा जैनिज्म में? हम लोगों ने ये देखा कि जैनिज्म कह रहा है कि हिंसा मत करो। क्या मत करो? हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो। तो ये सब बोल रहा है। तो ये क्या किस पे बिलीव कर रहा है? नॉन वायलेंस पे। जैनिज्म जो है नॉन वायलेंस का बिलीवर है। नॉन वायलेंस का क्या है? बिलीवर है। कह सकते हैं यदि जैनिज्म के बारे में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैनिज्म बिलीव करता है कि इस पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एंड मैटर। बोलेंगे सोल एंड मैटर के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है कौन? जैनिज्म। तो जैनिज्म का बिलीफ है नॉन वायलेंस पे। जैनिज्म का बिलीफ कहाँ है? बात करेंगे तो बिलीव है किस पे? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ। एग्जिस्टेंस मतलब क्या? कि मतलब वो क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो चीजें
है, तो उस पर बिलीव कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर। ये दो चीजें याद रखिएगा, हमेशा यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जैनिज्म का बिलीफ कहाँ है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर और कंबाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर। तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर पे भी ये बिलीव करता है। ये जैनिज्म बिलीव करता है कि ये जो यूनिवर्स है भैया, वो जो है 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस से बना हुआ है, उस पे बिलीव करता है। उन 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में देखते हैं, जैनिज्म के 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। कह सकते हैं 6 universal substance of Jainism believed that universe is made up of those 6 universal substance or that 6 eternal substance। तो 6 eternal substance यदि बात करेंगे eternal substance के बारे में हमें पता होना, substance क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सब्सटेंस, यूनिवर्सल या कह सकते हैं क्या, इटर्नल सब्सटेंस। तो उसके बारे में जैनिज्म के 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोल एंड मैटर। तो पहला सब्सटेंस है सोल। पहला क्या है, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस ये हमें पता होना चाहिए। मतलब पहला किस पे बिलीव कर रहा है, सोल पे बिलीव कर रहा है। कहता है सोल क्या है, जीव। देखिए ये जो है इटर्नल सब्सटेंस, इसको दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, 6 इटर्नल सब्सटेंस, या कह सकते हैं ये जो 6 इटर्नल सब्सटेंस है इसको 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जीवा, जीवा मतलब क्या, लिविंग, पहला क्या लिविंग, और दूसरा नॉन जीवा मतलब नॉन लिविंग। तो ये हम कह सकते हैं, इसे 2 रूप में बांट के पढ़ेंगे। देखिए यदि इस बात करते हैं 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस करने का मतलब कि यूनिवर्स जो है इन 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस से मिलके बना है, ऐसा हमें किसने बताया है, जैनिज्म में ऐसा देखने को मिला है। उसमें से 1 लिविंग सब्सटेंस है और 5 नॉन लिविंग सब्सटेंस है। मतलब कहने का मतलब पहला जो लिविंग सब्सटेंस है वो है सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है, सोल, बात करेंगे किसके बारे में, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस ये आपका लिविंग सब्सटेंस है। लेकिन नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सा है, मैटर क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस, मैटर क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। यदि बात की जाएगी तो मैटर को पुद्गला भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मैटर दैट इज पुद्गला। यदि बात की जाएगी मैटर के अलावा और कौन नॉन लिविंग सब्सटेंस है, तो मीडियम ऑफ मोशन जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस है। मीडियम ऑफ मोशन कहने का मतलब है धर्मा, क्या, धर्म। तो धर्मा क्या है, धर्मा बोलेंगे। तीसरा है मीडियम ऑफ मोशन, मतलब चल रहा है जो, तो वो धर्मा। मीडियम ऑफ रेस्ट क्या है, मीडियम ऑफ रेस्ट। थर्ड है आपका मीडियम ऑफ रेस्ट, और मीडियम ऑफ रेस्ट का कहने का क्या मतलब है, अधर्मा। क्या कहेंगे, अधर्मा कहेंगे इसे, अधर्मा। तो ये हो गया अधर्मा। यदि चौथे की बात की जाए तो चौथे के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, स्पेस। ये जो स्पेस है, जो ये आकाश है, वो क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिस पे बिलीव करता है जैन कि ये इससे जो है यूनिवर्स क्या है, बना हुआ है, दैट इज स्पेस। तो हम हिंदी में बोलेंगे इसे क्या, आकाशा। तो ये हो गया आकाशा। चलिए आकाश हो गया। और बात करते हैं टाइम। क्या होता है, टाइम। पांचवा क्या है, टाइम को क्या कहते हैं, काल। तो काला, या और समय, तो और समय क्या कह सकते हैं, समय। तो ये
छह चीजों पे जो है, छह चीजों से मिलके क्या बना है, हमारा यूनिवर्स बना है। ऐसा किसने बताया है? ऐसा जैन फिलॉसफी के अनुसार है, जैन बिलीफ के अनुसार है कि यही छह चीजें हैं जो हैं वो क्या करती है, यूनिवर्स का निर्माण करती है। अब जैसे कुछ चीजें हैं कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स, जिसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इन छेवों के बारे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है, 6 इटर्नल सब्सटेंस, 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में जो बोल रहा है, उसमें आपको एक के बारे में पता होना चाहिए, मैटर। क्या है ये, मैटर। मैटर कहने से क्या मतलब समझते हैं भैया? मैटर कहने से मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या होगा ये, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस। ये सब क्या है भैया, मैटर है। सॉलिड लिक्विड गैस एनर्जी, ये सब क्या हो जाएगा, आपका मैटर हो जाएगा। यदि बात करते हैं बाकी सब जो है सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीजें आप चीजें यहां से समझ लीजिए कि कहने का मतलब क्या है। देखिए ये जो समय है इसको माना जाता है क्या, रियल एंटिटी। रियल एंटिटी कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है सबसे प्रमुख चीज कौन है, समय। जैसे आपका अभी क्या है, 4 बजे क्लास स्टार्ट हुआ है, 4 बजे क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी टाइम हो रहा है 4:20। तो आप क्या हो रहा है भैया, क्या 4 बजे आपका दोबारा लौट के आएगा? नहीं आएगा, ये कभी भी वापस नहीं आ सकता है 4 बजे आपका वापस लौट के। तो समय जो है आपका क्या है, रियल एंटिटी। पैसा वापस आ जाएगा, रियल एंटिटी कौन सा है, समय है। तो ये जैनिज्म कहता है, ये जैनिज्म के अनुसार है कि टाइम इज द रियल एंटिटीज अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जैनिज्म में टाइम को किस प्रकार से डिफाइन किया है। बोलता है टाइम इज लाइक अ व्हील विथ 12 स्पोक्स। देखिए क्या कह रहा है, टाइम क्या है, एक पहिया के तरह है जिसमें कितने स्पोक हैं, तो बोलेंगे इसमें 12 स्पोक हैं। तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है कि टाइम इज लाइक अ व्हील हैविंग 12 स्पोक। इसमें कितने स्पोक हैं, 12 स्पोक हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो टाइम के बारे में जैनिज्म में क्या कह रहा है, टाइम इज लाइक अ व्हील, टाइम इज लाइक अ व्हील, व्हील हैव 12 स्पोक, 12 स्पोक। अच्छा ये 12 स्पोक कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, अब चीजों को समझिएगा। व्हील क्या होता है, रोटेट करता है। यदि व्हील है, मान लिया जाए ये क्या है, व्हील है, तो ये क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब एक रोटेशन इसका कैसे पूरा हो रहा है, हाफ रोटेशन, और ये फुल रोटेशन। तो मतलब हाफ रोटेशन, देखिए नीचे है ये, तो नीचे से ये ऊपर आया हाफ रोटेशन, फिर ये नीचे आ गया फुल रोटेशन। मतलब व्हील ऑफ टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ रोटेशन। तो इसको 2 हाफ रोटेशन में डिवाइड करता है। 2 हाफ रोटेशन में डिवाइड करते हैं। पहले रोटेशन को क्या कह लेते हैं और दूसरे रोटेशन को क्या कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले रोटेशन को हम लोग अवसरपिनी कह लेंगे। क्या कह लेंगे, अवसरपिनी कह लेंगे, अवसरपिनी। और दूसरे रोटेशन को हम लोग कह लेंगे उत्सर्पिनी। क्या कहेंगे, उत्सर्पिनी, उत्सर्पिनी। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि जैनिज्म में टाइम को अवसरपिनी और उत्सर्पिनी के हिसाब से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यदि अवसरपिनी की बात की जाए, मतलब क्या है, जो गिर रहा है, समय क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो समय गिर रहा है, कहने का सीधा मतलब क्या है भैया, डिसेंडिंग टाइम साइकिल। ये क्या है, डिसेंडिंग टाइम साइकिल,
डिसेंडिंग टाइम साइकिल मतलब प्रोग्रेसिव प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ये अवसर पीढ़ी किसको डिनोट करता है? प्रोग्रेसिव प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को क्या करता है? ये डिनोट करता है। वहीं यदि बात करते हैं किसके बारे में? उत्सर पीढ़ी के बारे में, तो उत्सर पीढ़ी क्या? सौरो, दुख का संकेत देता है। सौरो एंड बोलेंगे इमोरलिटी। तो इमोरलिटी ये हमको पता होना चाहिए। मतलब कहने का ये पूरे कंसेप्ट से हम क्या समझे कि जीवन का दो काल है, एक में जहां खुशी मिलेगी, दूसरे पल में दुख होगा। तो दुख और खुशी इन दोनों के संगम से ही जीवन का काल चक्र आपका क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ये कहने का मतलब समझ में हमें आना चाहिए। चलते हैं, टाइम तो समझ में आया भाई साहब। अब हम लोग बेसिकली किसको समझते हैं? जीवा, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। इतना बड़ा चीज लिखा हुआ है, सोल ऑफ कॉन्शियसनेस का कहने का मतलब क्या है? देखिए ये क्या है, बात करेंगे तो जीवा है, क्या है? लिविंग सब्सटेंस है। ये कौन सा सब्सटेंस है? लिविंग सब्सटेंस है। यहाँ पे सुख होगा, यहाँ पे कॉन्शियसनेस होगा, यहाँ पे एनर्जी होगा, यहाँ पे उपायोगा होगा। तो ये चारों को मिला के हम बनाएंगे क्या? जीवा। तो हम बोलेंगे जीवा इज कैरेक्टराइज्ड बाई जीवा इज कैरेक्टराइज्ड बाई पहला सुखा। किससे? सुख से ये कैरेक्टराइज्ड होगा। पहला क्या होगा? सुख, दैट इज ब्लिस। क्या होगा? ब्लिस, कहेंगे ब्लिस। यदि बात करते हैं दूसरा, यहाँ क्या होगा? चेतना। चेतना मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। तो हम पढ़े हैं क्या? सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बोलेंगे चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। बात किसकी की जाएगी इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, दैट इज वीर्य। एनर्जी, दैट इज वीर्या। अब वीर्या का क्या संदर्भ है ये भी हम बताएंगे। बात है इसके बाद उपायोगा, नॉलेज एंड परसेप्शन। क्या है? उपायोगा, दिख रहा है? उपायोगा, नॉलेज एंड परसेप्शन। अब इन चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या लिखे हैं हम। इन चीजों का सीधा सीधा कहने का मतलब है, एक ही लाइन में ये समझ लीजिए कि सोल एक्सपीरियंस क्या करेगा? मौत का एक्सपीरियंस करेगा और जिंदगी का एक्सपीरियंस करेगा। मतलब सोल ऑफ कॉन्शियसनेस डायरेक्टली कहता है सोल एक्सपीरियंस बोथ डेथ एंड बर्थ। experience both death and birth ये एक्सपीरियंस करता है। तो ये हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सोल है, इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ना ही बन सकता है, ना ही इसकी समाप्ति क्या है? पॉसिबल है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सोल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। अब चलते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, थोड़ा सा और बचा है, तो इसमें देख लेते हैं। बेसिकली यदि बात की जाए तो यहाँ पे जैनिज्म में लोग क्या पढ़ते हैं? भगवान महावीर के बारे में पढ़ें, भगवान पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ें, टॉपिक खत्म।
लेकिन क्या है हमें देखना, क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, टाइम के बारे में क्वेश्चन उठ सकता है कि जैनिज्म में टाइम को किस प्रकार से विभाजित किया गया है भैया। तो बोल सकते हैं अवसरपीनी और उत्सरपीनी के रूप में विभाजित किया गया है। पूछ सकता है जीवा क्या है, जीवा में को कैरेक्टराइज किन पार्ट से किया जाता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा सुख, चेतना, एनर्जी और उपायोगा के बारे में, कैसे आप वहाँ पे डिफाइन कीजिएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। लेकिन ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या जैनिज्म में, जैनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बात की जा रही है किसकी, एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ें, यूनिवर्स 6 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें एक है नॉन लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग, जिसमें हम लोग 5 चीज़ें पढ़ें, पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड ऑफ रेस्ट, पीरियड ऑफ रेस्ट, पीरियड ऑफ रेस्ट, पीरियड ऑफ स्पेस, टाइम एंड मैटर। तो ये सब चीज़ों से मिलके बना है। तो हमको सिंपली चीज़ें समझ में आती है कि बात किसकी हो रही है, एग्जिस्टेंस की हो रही है। और एग्जिस्ट कौन करेगा, कौन रहेगा, जो रियलिटी है वही एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस की जब बात करते हैं तो हम 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे कितना देखते हैं, 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला क्या है, भगवान के बारे में देखते हैं, गॉड के बारे में जानते हैं, गॉड का एग्जिस्टेंस है, मतलब देवा का क्या है, एग्जिस्टेंस है। तो गॉड का एग्जिस्टेंस है, सिंपली समझ लीजिए पहला क्या है, गॉड का एग्जिस्टेंस है, ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है, ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है, ह्यूमंस है, ह्यूमन है, ह्यूमन है। तीसरा बात करेंगे कौन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है। तीसरा कौन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स का एग्जिस्टेंस है, एंड प्लांट्स का एग्जिस्टेंस है। और चौथा किसका एग्जिस्टेंस है, नरकीय जीव का एग्जिस्टेंस है, दैट इज बोलेंगे क्या, हेल बींग्स का क्या है, एग्जिस्टेंस है, हेल बींग का एग्जिस्टेंस है। तो 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में जैनिज्म को हेल बींग्स, हेल बींग्स मतलब समझ लीजिए नरकीय, नरकीय, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंस के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, हेल बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में एंड गॉड्स के बारे में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैनिज्म में माना जाता है कि जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कर्मा। जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कर्मा। तो कल के क्लास में हम लोग कर्मा को क्या करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्या चीज को, कर्मा को एनालाइज करेंगे। तो ये 4 चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए किसके बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।